alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Today we are learning degree of comparison. Comparison ये एडजेक्टिव में होता है। जैसा कि मिसाल यहाँ पे दी हुई है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग के माने बड़ा, बिगर के माने सबसे, उससे बड़ा, और बिगेस्ट के माने सबसे बड़ा। देखिए, बिग पॉजिटिव डिग्री है, बिगर कंपैरेटिव डिग्री और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। हम देखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे वर्ब की 3 हालतें होती हैं, वैसे एडजेक्टिव की भी 3 हालतें होती हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव्स की 3 हालतें ज़ुबानी याद होना ज़रूरी है। एडजेक्टिव्स की 3 हालतें याद रहने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। जैसा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त एडजेक्टिव को, बाज़ एडजेक्टिव को ER लगता है और बाज़ एडजेक्टिव को सिर्फ R लगता है कंपैरेटिव डिग्री में। हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है और बाज़ को सिर्फ EST लगता है। ये हम देखें, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। इसको हमको, ऐसे एडजेक्टिव्स को हमको ज़ुबानी याद करना ज़रूरी है। और अब उसके आगे हमको देखना है। देखिए, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिसको हमको ज़ुबानी याद करना है, लिखना है, बार बार लिखकर हमको याद करना है। तो चलिए कि अब हम पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस है तो वो सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए, और कंपैरेटिव डिग्री है तो उसका सुपरलेटिव बनता है क्या, अगर बनता है तो बनाने में कौन कौन से रूल्स का इस्तेमाल होता है, देखना है हमको। सबसे पहले तो पॉजिटिव डिग्री का कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस कैसा होता है वो देखो। सब्जेक्ट पहले होता है, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब, फिर एज के दरमियान एडजेक्टिव होता है जो पहली हालत में होता है। जैसा कि हम देखें, क्लियर, ये एडजेक्टिव की पहली हालत है। शी इज एज क्लियर एज गोल्ड। शी पहला सब्जेक्ट और गोल्ड दूसरा सब्जेक्ट। क्लियर ये एडजेक्टिव है, एज के दरमियान होता है, या बाज़ वक्त सो एज के दरमियान भी होता है मीनिंग के हिसाब से, वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। अब उसकी कंपैरेटिव डिग्री की पहचान कैसी है? कंपैरेटिव डिग्री करते वक्त तुमको दूसरा सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ता है, फिर जो वर्ब है वही वर्ब को लिखना पड़ता है। पॉजिटिव डिग्री में अगर नॉट, नेवर, नथिंग, निगेटिव वर्ड्स अगर नहीं है तो तुमको कंपैरेटिव डिग्री में वो लेना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे नॉट लिया हुआ है, कंपैरेटिव की दूसरी, यानी एडजेक्टिव की दूसरी हालत लेना है, और उसके साथ ही साथ देन, फिर सब्जेक्ट की पहली हालत लेना है। और ऐसे जिसमें कंपैरिजन दोनों में होता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। चलिए, दूसरा रूल आपको मैं बताता हूँ। नो अदर से कुछ जुमले शुरू होते हैं पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर से शुरू होने वाले जुमलों के साथ सब्जेक्ट की पहला सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर सो आता है, फिर पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, है ना। सो एस के दरमियान, जैसा कि मैं आपको बोला, सो एस के दरमियान पॉजिटिव डिग्री आती है। नो अदर अगर जुमले में है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री करते वक्त कैसे उसका बदल करना है, नो अदर का एनी अदर बदल करके लिखना पड़ता है, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है सब्जेक्ट, वर्ब, फिर द लगा के सुपरलेटिव डिग्री की, यानी एडजेक्टिव की तीसरी हालत, फिर सब्जेक्ट पहला, ऐसा लिखना पड़ता है। तीसरा रूल ये है, कुछ जुमले पॉजिटिव डिग्री के वेरी फ्यू से शुरू होते हैं, वेरी फ्यू से शुरू होते हैं, वेरी फ्यू, और सब्जेक्ट पहला, फिर आर, इज़ या वेयर, इस किस्म के वर्ब होते हैं, और
उसके साथ में है ना डिग्री की पहली हालत होती है, यानी एडजेक्टिव की पहली हालत होती है, फिर दूसरा सब्जेक्ट होता है। तो वेरी फ्यू का बदल इधर मेनी ऑदर मखसूस जगह पर लिखना पड़ता है या मोस्ट ऑदर लिखना पड़ता है, बाकी का सब पहले की तरह। और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट वर्ब और उसके साथ एक बात याद रखने की, वन ऑफ द किसकी जगह, मेनी ऑदर या मोस्ट ऑदर की जगह पे वन ऑफ द, सुपरलेटिव की तीसरी हालत यानी एडजेक्टिव की तीसरी हालत और सब्जेक्ट पहला। ये ज़ाब्ता याद रखना है, एडजेक्टिव ये रूल्स याद रखना है, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करके बताऊंगा और वैसे आपको करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।